अब ईरान के अंदर की बात करें, क्योंकि वहां की आंतरिक दमन अभी भी जारी है। हाल ही में अधिकारियों ने नई फांसियां दी हैं, जिनमें प्रतिबंधित विपक्षी समूह पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान के 2 सदस्य शामिल हैं। इस समूह के 4 अन्य दोषियों को इसी हफ्ते फांसी दी गई है। इसी बीच मशहूर मानवाधिकार वकील नसरीन सुतोदे को परिवार के अनुसार तेहरान में दोबारा गिरफ्तार किए जाने की खबर है, जिससे शासन द्वारा प्रमुख असंतुष्टों को निशाना बनाए जाने को लेकर नई चिंताएं उठी हैं। इसी बीच देश के अंदर और बाहर जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट बंदी अभी भी जारी है। अब सरकार का कहना है कि इलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम एक वैध सैन्य लक्ष्य है। इस विषय पर चर्चा के लिए सईद खसीम निजाद हमारे साथ हैं, जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में सीनियर एडवाइजर हैं। सईद, इस युद्ध के बीच क्या सरकार प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसियां बढ़ा रही है? इस सप्ताह ईरानी जनता को अभी क्या संदेश जा रहा है? तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सरकार फांसी और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का इस्तेमाल ईरानी जनता को डराने के लिए एक हथियार के तौर पर करती रही है और कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मानवाधिकार समूह की रिपोर्ट है कि 2026 में अब तक लगभग 600 फांसी दी जा चुकी हैं। ये लगभग 200 फांसी हर महीने के बराबर है। 8 और 9 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार शासन ने 45,000 लोगों की हत्या की। दसियों हजार लोग अभी भी जेल में हैं। उन्हें रोजाना प्रताड़ित किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश खासकर युवा महिलाओं के मामले में उनमें से बहुत सी गायब हो गई हैं, यानी उनके परिवारों को यह नहीं बताया गया है कि वे मर चुकी हैं। उनके परिवारों को यह नहीं बताया गया है कि वे जेल में हैं। वे बस शासन की काली कोठरियों में गायब हो गए हैं। और जैसा कि आपने बताया, हमारे यहाँ रोजाना फांसी दी जाती है। जैसा कि आपने बताया, रोजाना गिरफ्तारियां भी जारी हैं। हम गिरफ्तारियां देख रहे हैं, न सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे हाई प्रोफाइल लोगों की, जैसा कि आपने बताया, बल्कि चेक पॉइंट पर भी वे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वे घरों में जाकर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इस समय जैसा कि आपने कहा, स्टारलिंक रखना एक बड़ा अपराध माना जा रहा है, तो वे घर घर जाकर स्टारलिंक ढूंढते हैं। मैंने कहा था, चेक पॉइंट्स पर वे लोगों को गिरफ्तार और मार रहे हैं। कई रिपोर्ट्स हैं कि बिना वजह लोगों को गोली मारी गई। ये लोग परिवार जैसे हैं, इनमें युवा और बुजुर्ग लोग हैं। जैसा आपने रिपोर्ट्स में देखा, वे इराकी मिलिशिया, पीएमएफ, हशद अल शाबी और अन्य शिया मिलिशिया को ईरान लाए हैं। वे ईरान की सड़कों पर, खासकर तेहरान में मार्च कर रहे हैं। ईरानी लोगों को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर वे सड़कों पर आए तो उन्हें मार देंगे। अगर वो काफी नहीं था, तो हमने पिछली रात या उससे पिछली रात अफगान फातिमी की एक रैली की तस्वीरें देखी कि वे रैली कर रहे हैं, तेहरान की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, ईरानी लोगों को धमका रहे हैं। यह वही शासन है जिसने जनता का समर्थन खो दिया है, वरना उसे इराकियों और अफगानों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे हर मोड़ पर चेक पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक ऐसा शासन है जिसने जनता का समर्थन खो दिया है, और इसी वजह से ये जनता को डराने धमकाने का काम कर रहा है। और जो इजरायली कर रहे थे, दुर्भाग्यवश वो हाल ही में रुक गया है, जैसे कि इस चेक पॉइंट पर हमला करना। मुझे लगता है कि ये शासन को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है कि वो ऐसा करना जारी नहीं रख सकता, क्योंकि आखिरकार अगर ये अभियान ईरान में शासन परिवर्तन के साथ समाप्त नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ये ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए और ना ही इजराइल के लिए एक रणनीतिक जीत होगी। जब आपने इन स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम्स के अब एक वैध सैन्य लक्ष्य बनने की बात कही, तो इसका ईरान के अंदर वास्तव में क्या प्रभाव होगा? पहले ही देश के अंदर बाहर मुश्किल से जानकारी आ रही थी, तो ये ईरान की स्थिति पर क्या असर डाल सकता है? तो शासन एक और विद्रोह से बहुत डरता है। हमें ईरान से जो रिपोर्ट मिलती हैं, उनमें कहा गया है कि लोग उस पल के लिए सेकंड गिन रहे हैं जब वे सड़कों पर उतर सकें। तो शासन ने पिछले 30 दिनों से ब्लैकआउट लगा रखा है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले, वे नहीं चाहते कि ईरानी लोग खुद देखें कि क्या हो रहा है। वे नहीं चाहते कि ईरानी लोग आपस में संवाद करें, क्योंकि इंटरनेट ईरानी लोगों के लिए खुद को संगठित करने के
सबसे असरदार तरीकों में से एक है। शासन की नजरों से दूर, क्योंकि शासन सामान्य फोन के जरिए उनके संदेश पढ़ लेता है। वे व्हाट्सएप पर जाते हैं, वे सिग्नल पर जाते हैं, ताकि वे एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से संदेश भेज सकें। जब वह नहीं होता तो वे ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि शासन नहीं चाहता कि दुनिया देखे कि क्या हो रहा है। तो जब ब्लैकआउट होता है तो शासन सबसे पहले जो चाहे कर सकता है, जितने लोगों को चाहे मार सकता है। यहाँ तक कि अब भी शासन नहीं, वो 45,000 लोगों की हत्या मानता नहीं, इसके पीछे कारण है। ब्लैकआउट में वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा बिंदु ये है कि शासन नहीं चाहता कि कोई ईरान के अंदर क्या हो रहा है देखे। अभी जो आप देख रहे हैं वो शासन की बड़ा दुष्प्रचार अभियान है, जिसे ईरानी कार्ड ब्लांच कहते हैं। ये वे स्टीम कार्ड्स हैं जो शासन अपने एजेंटों को, अपने समर्थकों को देता है, जो आम ईरानी होने का दिखावा कर रहे हैं। और फिर वे सोशल मीडिया पर जाते हैं, वे कमेंट करते हैं जैसे कि ईरानी लोग चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो, जो कि गलत है। ईरान के लोग चाहते हैं कि ये युद्ध शासन के पतन के साथ खत्म हो। वे नहीं चाहते कि ये युद्ध शासन के बने रहने के साथ खत्म हो। लेकिन अभी ईरान के अंदर से जो ज्यादातर लोग सामने आ रहे हैं, वे शासन समर्थक हैं जिन्हें ये स्टीम कार्ड दिए गए हैं। तो केवल कुछ खास वीपीएन के लिए कुछ तरीके हैं, लेकिन मुख्य तरीका ये स्टारलिंक है। इसीलिए शासन स्टारलिंक्स के पीछे पड़ा है, उन्हें धमका रहा है और कह रहा है कि अगर आपके पास स्टारलिंक है तो फांसी दे देंगे, जो किसी भी मानक से पूरी तरह हास्यास्पद है कि लोगों के पास इंटरनेट होने से उन्हें फांसी दी जा सकती है। आप कहती हैं कि ईरान के अंदर और आप जैसी ईरानी प्रवासी समुदाय में कई लोग चाहते हैं कि ये युद्ध तब तक जारी रहे जब तक शासन गिर ना जाए। क्या डर है कि अगले 48 घंटों में युद्ध बढ़ सकता है और अमेरिका ऊर्जा स्थलों, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है? क्या ईरानी लोग ये कीमत चुकाने को तैयार हैं? मुझे लगता है कि इस शासन को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक और सैन्य कमान श्रृंखला पर हमला करना। ये सबसे पहली बात है। जमीन पर इन दमनकारी बलों पर हमला करें। बहुत सारे लोग हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ईरान में एक नया शासन है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। तीनों शाखाओं के प्रमुख वही हैं। शासन की राजनीतिक संरचना की कमांड चेन अभी भी मौजूद है, तो उस पर प्रहार करना जरूरी है। दमनकारी ताकतों पर प्रहार करना जरूरी है। विपक्ष के साथ राजनीतिक हस्तियों के दल बदल, सैन्य अधिकारियों के पाला बदलने पर काम होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो शासन का पतन बहुत हद तक संभव है। मुझे लगता है ये नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से बेहतर है। सईद कासिम बेनज़ाद, आज i24 न्यूज़ इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए बहुत धन्यवाद। उस दृष्टिकोण को साझा करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।